जैसे इंट्रोडक्शन का बात अगर होती है ना एनिमेट का, तो एनिमेट तो आपको पता है जनरली यूज होता है एनिमेशन के लिए, 2D एनिमेशन के लिए। ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट से बटा है, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोग को, राइट। तो पहला डिपार्टमेंट है एनिमेशन, ठीक है, 2D एनिमेशन। दूसरा होता है इंटरेक्टिव CD प्रेजेंटेशन, राइट। और तीसरा जो होता है वो 2D गेम्स के लिए बटा हुआ है, राइट। समझे कि नहीं समझे? ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है। तो एनिमेट को हम लोग जैसे अभी ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं एनिमेशन के लिए, कुछ एजुकेशनल वीडियोस के लिए काम करना होगा या ई लर्निंग के लिए काम करना होगा, तो भी हमारा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होता है जो उसके लिए हम काम कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो गेमिंग के लिए है। ये कम्प्लीटली थोड़ा सा प्रोग्राम पे हो जाता है, प्रोग्रामिंग पे हो जाता है। अगर प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आता है तो आप उसमें से कर सकते हो। इसमें चलता है एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। मुंह से मत काम करो। Okay, so in 2D games, usually we do work with action script 3.0. Previous version was 2.0. That was like basics. थोड़ा लर्निंग के लिए भी इजी हो जाता था, बट नाउ डेज यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट, ठीक है। आपको हर एक प्रोग्राम का जो है आपको समझना पड़ता है, तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये 3 अलग अलग डिविजन्स में बटा हुआ है, समझे? ओके। तो एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले हमको वर्क स्पेस के बारे में जानना पड़ता है, राइट। वर्क स्पेस, और जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस या फिर लेआउट भी कहते हैं हम लोग। तो पहले ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहला आपको समझ गया कि अगर हमको काम करनी है तो ये 3 अलग अलग डिविजन्स के लिए हम काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 2D एनिमेशंस में आपका प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट हो जाता है, फिल्म हो जाती है, ठीक है, सीरीज हो जाता है, सीरियल्स हो जाता है, या फिर अब जो भी चाहे एनिमेशन के रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग समझते हैं वर्क स्पेस इंटरफेस के बारे में, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज कर दिया। तो पहले ये भी आप समझ लो कि जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ एडोबी एनिमेट, ठीक है। हम लोग अभी लेटेस्ट वर्जन पे ही काम कर रहे हैं, एडोबी एनिमेट 2023। एडोबी जो है एक ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एनिमेट एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें हम एनिमेशन करेंगे, बराबर। और लास्ट में जो है ना ये है 2023, ये है इसका वर्जन, ठीक है। और यही वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे स्टार्ट करोगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। राइट साइड में आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी पैनल होता है, लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो इसको टूल बार कहते हैं, और नीचे यहाँ पर चले जाओ तो ये एरिया पे लेयर्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको फ्रेम्स मिलेगा जिसको हम लोग टाइमलाइन कहते हैं, जहाँ पर हम एनिमेशन करते हैं। यहाँ पर नेविगेशंस के लिए प्लेबैक मेन्यू दे रखा है, और इसके अलावा जैसे ऑनियन स्क्रीन है या फ्रेम्स के लिए है तो प्लेबैक वाला जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर सब अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से आप इसका साइज कम ज़्यादा करके भी आप चेक करना चाहते हो तो भी यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो फ्रेम्स को, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस, सॉरी आर्ट बोर्ड, ठीक है। ये आर्ट बोर्ड के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है सीन 1, ठीक है। हम लोग क्या होता है कि जनरली जब 2D एनिमेशन बनाते हैं ना तो हम लोग इंडिविजुअल शॉट्स पे भी काम कर लेते हैं और सीन पे भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो स्टार्ट होता है वो सीन्स पे होता है, यहाँ पे सीन लिखा रहता है। आप सीन भी मैनेज करना चाहते हो, सीन जितना भी चाहिए आप विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीन्स, और सीन्स के अंदर आप मल्टीपल सीन्स भी यहाँ से ले पाओगे। अलग अलग सीन पे अलग अलग आप काम कर सकते हो, बराबर। तो ये सीन्स जो होगा आप शॉर्ट्स में कन्वर्ट करो या सीन्स में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट 1, शॉर्ट 2, शॉर्ट 3, जैसे हम लोग फिल्म मेकिंग में काम करते हैं वो सेम चीज होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर आप ऊपर में देखोगे तो ये आपका मेन्यू बार होता है,
जो अगर कुछ हमको मैनुअली काम करना रहता है तो हम यहाँ से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल हो गया। और ज़्यादातर देखो कैसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें मैनुअली करते हैं, बट बाकी चीज़ें शॉर्टकट और ये सब राइट क्लिक और ये सबसे भी हमारा काम हो जाता है। तो ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार इधर से जाएं और इधर कर लें। कुछ शॉर्टकट्स आपको याद है तो आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एडिट आप जाएंगे यहाँ पे और आपको यहाँ पर मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आप यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी आप देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ये कहाँ पर है? विंडोज सॉरी एडिट कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पर मिलता है जहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ आगे जहाँ पर थोड़ा टूल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा? इंट्रोडक्शन पार्ट, कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। दूसरा मैंने आपको समझाया वर्क स्पेस, और अभी तीसरा मैं आपको समझाना जा रहा हूँ टूल्स। ठीक है, अब ये जो टूल्स होता है जनरली इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप आपने यूज़ किया रहेगा। मैं तो इसके साथ कंपेयर करूंगा सिर्फ इलस्ट्रेटर का, बिकॉज वी डू लाइक सिलेक्ट और वी डू इंसर्ट ऑल द एसेट्स फ्रॉम इलस्ट्रेटर ओनली। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में क्या होता है, इलस्ट्रेटर जो है एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। सेम चीज़ यहाँ पे होता है, एनिमेट में भी आप यहाँ पे वेक्टर में काम कर सकते हो। और वेक्टर में काम करने के लिए जो होता है हमेशा वेक्टर ऑब्जेक्ट और एसेट्स लेना पड़ता है। इमेज पे लेना है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इमेज जो होता है वो रास्टर होता है जिसमें पिक्सल्स आपको दिख जाते हैं और क्वालिटी वो बता देता है कि भाई आई एम नॉट कैपेबल फॉर दिस मूवी, और जिसके लिए भी आप यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए इमेजेस पे हम लोग काम नहीं करते। तो इसका जो टूल होता है ये आपको इलस्ट्रेटर से थोड़ा बहुत मैच करेगा। अगर आपको वहाँ पर आता है तो आप यहाँ पे भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो टूल्स में कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं। जनरली ये शेप्स होते हैं जो सबको पता है। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर हमको एक छोटे छोटे ये मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं, और ये टूल्स को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, एक शेप मिल गया। ठीक है, ये सब 2D शेप्स हैं जो जनरली हम लोग ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे लिया ना रेक्टेंगल टूल लिया और एक रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल लिया, दोनों आपने लिया, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है पता है? आप देखो इसमें सिलेक्शन आप लोगे तो कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बंडिंग बॉक्स भी दिख रहा है आपको, आउटलाइन में ब्लू एज भी दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये आपका ज्योमेट्री है और ये आपका वेक्टर शेप है। मतलब आप अगर कॉर्नर इसको पकड़ते हो तो आप एडिट भी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें कॉर्नर पकड़ोगे तो नहीं कर सकते आप एडिट, क्योंकि ये ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट होता है और ये नॉर्मल एक शेप होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये शेप जो होता है वो वेक्टर है और ये जो होता है वो प्रिमिटिव ज्योमेट्री होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर कुछ लगता है इसमें, देखिए इसका आउटलाइन साइड में रह गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग डबल क्लिक सिर्फ यही रखते हैं और इसको मैं यहाँ सिलेक्ट करके सीधा डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दूसरे और भी हैं, जैसे ओवल टूल है। ओवल में क्या है, आपको ना सर्कल एग्जैक्ट दिखेगा हाइट विड्थ, ठीक है, और इसका मतलब लेंथ भी चेंज कर सकते हो और हाइट भी चेंज कर सकते हो, ये इसके लिए ओवल कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे चले जाओ ओवल प्रीमिटिव्स, सेम चीज़, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सेम जियोमेट्री में आ गया। अभी कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कलर ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, बट ठीक है, ये कलर लिया मैंने। और इसका भी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो डायरेक्टली आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके आप कलर यहाँ पे ले पाओगे, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर, और अगर आप देखो तो ये जो टूल है इसको मूव करने के लिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आप मूव कर सकते हो। इसको डायरेक्टली मूव करने के लिए जाओगे ना, तो अगर आपने सिलेक्शन लिया है ठीक है, लेकिन आउटलाइन का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ कैसे पता? देखो यहाँ पे आउटलाइन रह गया। तो इसके लिए आप क्या करो, मैं पहले इसको अंडू करता हूँ और अंडू करके इसको है ना अंडू अंडू, यस, इसको डबल क्लिक करनी है तो बाउंड्री के साथ सिलेक्शन होता है। अगर मैं बाउंड्री का कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से जाओ और कलर चेंज कर लो, आपको पता चल जाएगा। जब भी मैं इसको मूव करूंगा तो देखो बाउंड्री रह जाता है, बराबर ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके जैसे मूव करेंगे साथ में मूव होगा। एक इससे अच्छा और भी होता है कि आप जितना एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको एडवांटेज भी बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। आप इसका सिलेक्शन इसे बनाते हो, आप डिलीट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, या जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, मैंने कलर चेंज किया बट आउटलाइन का किया। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, देखिए मस्त कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है यहाँ पर सिलेक्शन टूल से।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो टूल होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल होता है, जिसको फ्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको स्केल और रोटेशन सब यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर। अगर लगता है कि नहीं यार मुझे सिर्फ यहाँ से ही स्केल करना है इसको, तो इसका सेंटर पाइवट पॉइंट मैंने यहाँ पे मैच कर रखा और अभी स्केल करूंगा तो देखो वहां से स्केल करेगा। उसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट यहाँ पे रखा और फिर से उसने स्केल किया। ठीक है, तो ये होता है आपका टूल्स। इसमें ग्रेडियंट टूल भी होता है, बट ग्रेडियंट के लिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। ग्रेडियंट के लिए अगर आपको चाहिए तो थोड़ा दूसरे तरीके से हम करेंगे इसको इस्तेमाल, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये लासो टूल है। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर वाला इस्तेमाल करूंगा ना तो हमारा ये वाला इस्तेमाल होगा इस तरीके से। पर्टिकुलर एरिया पे कलर इस तरह से आपको ऐड करनी होगी तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है यहाँ पर कलर चेंज करनी है, सिंपल यहाँ पे जाऊंगा और ऐसा क्लिक कर दूंगा। ओके, दोनों का कलर मुझे चेंज करनी है, सिलेक्शन लिया, कलर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप इस तरह से कलर्स का सिलेक्शन आप सिलेक्शन टूल से कर सकते हो। यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शन है, पॉलीगॉन लासो भी है। देखो इस तरह से आप उतने एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं फोटोशॉप की तरह, आप सेलेक्ट करके कलर भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, या स्टाइल चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस है। और यहाँ पे फ्लूइड ब्रश, ये भी ब्रश की तरह बिहेव करता है। आपके पास स्टाइलस है या फिर पेन टैब है तो आप बड़े प्यार से इसका ड्राइंग वगैरह सब अच्छे से कर सकते हो। आजकल क्या करते हैं लोग, इसमें स्टोरी बोर्ड भी लोग बना लेते हैं, एनिमेटिक्स भी बना लेते हैं, सारा काम इसमें हो जाता है। क्योंकि एनिमेट को है ना ज़्यादा फोकस किया गया है ड्राइंग्स के लिए और एनिमेशंस के लिए, स्पेशली 2D पे। तो आपको जो पसंद है यहाँ से आप इसको कर सकते हो। इसके देखिए यहाँ पे प्रेशर, इसके प्रॉपर्टीज सब ये साइड में आपको मिल जाता है। जो भी प्रॉपर्टी चेंज करना है, राउंडनेस, एंगल, ठीक है, टैपर कितना चाहिए वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, सब चेंज करता है। देखो मस्त वाला। ठीक है, जो भी है, मेरा ड्राइंग थोड़ा कच्चा है बट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ड्राइंग बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। ये नॉर्मल ब्रश है जो आप फोटोशॉप में या फिर इलास्ट्रेटर में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो ब्रश वहाँ पर वैसे ही सेम यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। इसके भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आएगा। ठीक है, इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ ये होता है कि इसमें जैसे क्लिक करोगे ना तो एक तो आपका रेडियस मिल जाता है, ठीक है, मिनिमम साइज, ये स्मूथनेस होता है कि ब्रश का स्मूथनेस आप कितना सेट करना चाहते हो ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे अलग अलग इसके ब्रश के प्रीसेट भी मिल जाते हैं ताकि आप सिलेक्ट करके इसमें आप काम कर सको। ठीक है, तो ये आपका ब्रश, इसमें भी अच्छा काम कर सकते हो। बट स्टाइलस वाला जो था वो काफ़ी अलग ब्रश था, वो काफ़ी मज़ेदार था। बट ये भी रेगुलर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पेंसिल। ये देखो ये लाइन कितना प्यारा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमने ब्रश सेट करके रखा है। यहाँ पे ऑप्शन आता है इसका सिलेक्शन के लिए, थोड़ा हार्ड एज वाला चाहिए या फिर स्मूथ वाला चाहिए, तो यहाँ से भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर स्मूथ चाहिए तो ये वाला रखना है, ठीक है, हार्ड चाहिए, देखो कॉर्नर ऑटोमेटिकली हार्ड और सॉफ्ट कर देता है। ये देखो कितना अच्छा स्मूथ हो गया। यहाँ पे जाओगे तो स्मूथ, इसमें जाओगे तो हल्का सा कॉर्नर बना देता है। तो ये चीज़ है आपका, इस पे काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इरेजर का भी है ऑप्शन, लेकिन जब इरेजर पे हम काम करते हैं तो हमारा इरेजर का है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहले आप इरेजर सेलेक्ट करो। इरेजर सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं या फिर यहाँ पे भी मिल जाते हैं इसके। ठीक है, देखो इधर आप टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे मिल जाता है, या फिर आप यहाँ पे भी शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। इरेज नॉर्मल, इरेज फिल्स, इरेज लाइंस, इरेज सिलेक्टेड फिल, इनसाइड फिल, जो भी है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल इरेज करना है अपने को, तो ये नॉर्मली सब जगह जैसा चाहिए वो इरेज कर डाला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, इस तरह से हमको नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक द सिलेक्शन ऑफ इट एंड आई वॉन्ट टू इरेज समवेयर। लाइक हाउ, सिंपली इफ आई सिलेक्ट द टूल, आई एम सेइंग कि बस इसमें ना इरेज फील्स को करना है, ओनली फील को करना है। तो ये देखो यहाँ से जैसे करूंगा तो सिर्फ फील को ही करेगा, नथिंग एल्स। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो चीज़ें हैं, इरेज में ऑप्शंस मिल जाता है, और भी काफ़ी ऑप्शन है। इरेज लाइंस,
ये सिर्फ लाइन को इरेज करना है, देखो बढ़िया इफेक्ट भी बन जाता है हमारा। तो वेक्टर में ये काफ़ी बढ़िया है अपने लिए और मज़ेदार चीज़ है। ओके, तो चलिए यहाँ पे और भी हैं छोटे छोटे ऑप्शंस। लाइन भी इसका बहुत बढ़िया है, लाइन टूल जो है इसका काफ़ी बढ़िया है, बट ये लाइन जो बना रहा है वो काफ़ी अलग बना रहा है, मस्त लग रहा है। देखो हमने ब्रश का सेटिंग कर रखा है, इसके लिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रखा है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके इसको कर दूँ तो ये सिंपल ऐसा आएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक और टूल मिलता है जिसको कहते हैं सब सिलेक्शन। सब सिलेक्शन मतलब होता है इसके पॉइंट्स पे भी आप एडिट कर सकते हो इस तरीके से। आपने अगर एक लाइन बनाया है उसको अच्छे तरीके से आप ड्राइंग करना चाहते हो तो बड़े प्यार से इसका ड्राइंग भी होता है, लेकिन आपको पहले कर्व करना पड़ता है। कर्व करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्शन उठाओगे तो आपके इसके कॉर्नर्स मिल जाते हैं एडिट करने के लिए। इसके बेजियर कंट्रोल्स आपको ऐसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन है। लाइन काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ये सारे टूल्स बहुत अच्छे हैं। पेन टूल तो एज यूजल सबसे अच्छा है ही ट्रेसिंग के लिए, ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, जिसके लिए भी मुझे काम करना होगा बड़े प्यार से हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे पेन लिया, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ सेट करनी है इस तरह से, देखो इस तरह से हमने सेट कर डाला। अब सेट करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आप चेक करोगे तो आपका पहले तो आप जैसे इस्तेमाल कर रहे हो पेन टूल, ठीक है, मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं या डिलीट करने हैं तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी होते हैं एज यूजल, जैसे इलस्ट्रेटर में या फिर हमको फोटोशॉप में मिल जाता है सेम तरीके से। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको कर्व करनी है या फिर इसको थोड़ा इधर लेके जानी है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर ये भी लगता है कि नहीं थोड़ा स्मूथ करना है तो यहाँ पे कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, आप देखो इस तरह से इसको कर्व भी कर सकते हो। थोड़ा खराब हो गया बट कोई बात नहीं, इसको हम अरेंज कर सकते हैं बड़े प्यार से। थोड़ा बड़ा साइज कर देता हूँ, ये देखो ये होता है बेजियर कर्व्स, जिसको आप कंट्रोल बड़े प्यार से यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन लगा कि नहीं यार ठीक है, ओके है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे होता है डिलीट एंकर, जो डायरेक्टली आप डिलीट भी कर सकते हो। आपको लगता है कि निकालना है आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पेन टूल का काम था। टेक्स्ट का है, टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ सबको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज भी आपको राइट साइड में मिल जाता है। आप साइज से लेकर हर चीज पे कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कलर मुझे ऐड करनी है, सिंपल मैं ये वाले टूल से काम नहीं करूंगा, अभी सिलेक्शन टूल्स पे काम करूंगा। सिलेक्शन लिया और यहाँ से कलर मैंने चेंज कर डाला ऐसा। ये तो इसका फिल का हो गया, सॉरी स्ट्रोक का हो गया, बट यहाँ पे मुझे काम करना है फिल पे, इधर से भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये कलर मुझे फिल करना है, ये वाला कलर मैं ले रहा हूँ और फिल टूल यहाँ से लूंगा। देखो ये फिल टूल है, इससे हम कलर भी फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर ग्रेडियंट डालें, तो ग्रेडियंट जो होगा इस पर क्लिक करनी है। देखो यहाँ पे नीचे होता है ऑप्शंस ग्रेडियंट वाला शेड, ये ग्रेडियंट पे ऐसे जाएंगे और फिर आप ऐसा उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने बताया था एक टूल यहाँ पे छोड़ा था जिसको कहते हैं ग्रेडियंट टूल। ये ग्रेडियंट टूल से पहले आउटलाइन बहुत गंदा लग रहा है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस एज यूजुअल जूम इन जूम आउट के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। अब देखो इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, जहाँ पे भी लाइट मुझे सेट करनी है इसका, वैसा सेट कर पाऊंगा। अगर साइज रेडियस मुझे जो भी चेंज करना है इसमें चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये सब आपका जो है मेन ड्राइंग्स और ये सब चीज़ें हैं। इंक बॉटल भी होता है जिसमें आउटलाइन के लिए फिल देने का काम आता है। तो अगर मैं इसमें कलर चेंज करके मैं इसको आउटलाइन पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसी का डार्क कलर में देता हूँ, चलो आगे, बट इसका थिकनेस थोड़ा सा कम करना है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे होता है इसका थिकनेस। थोड़ा स्टाइल चेंज करनी है, यहाँ पे स्टाइल भी होता है देखो। ठीक है, तो बड़े प्यार से ड्राइंग कर सकते हैं, कलर ग्रेडियंट सब एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हो गया। आई ड्रॉपर होता है कलर पिकर, अगर मुझे कलर कहीं और फिल करनी है, फॉर एग्जांपल के लिए
want to fill like this color, blue color I want to fill inside this shape, right? So how I will do that? Simply if I select this, मैं बोलता हूँ बॉस यही कलर चाहिए मुझे, देखो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कलर फिल हो गया। करना कुछ नहीं है, सिंपली क्लिक करनी है और कलर पे क्लिक कर देनी है सिलेक्ट करके, तो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। ओके, इसमें एक और टूल बहुत अच्छा है जिसमें थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आप डिफॉर्म कर सकते हो। इसको कहते हैं एसेट वॉर्प टूल। तो ये एसेट को थोड़ा सा मुझे कंट्रोल देनी है, जिधर से भी मैं इसको, देखो ठीक है, थोड़ा लगता है कि नहीं यार इसको मैं शेप यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखो इस तरह से। ठीक है, ये कहाँ पे चले गए, बैक करो, देखो यहाँ पर थे हम लोग, है ना। क्लोथिंग वाला जो एनिमेशन वगैरह थोड़ा बहुत करना रहेगा तो बड़े प्यार से आप उसका एनिमेट कर सकते हो यहाँ से। ये पपेट रैप हम लोग कहते हैं, फोटोशॉप में भी है, इलस्ट्रेटर में भी है, या फिर आप एनिमेट में इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पपेट रैप। इसमें और भी टूल्स हैं, जो टूल्स आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ वो टूल्स कैसे दिखेंगे। थोड़े एडवांस टूल है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, हैंड टूल है पैनिंग के लिए स्पेशली। यहाँ पे ना और भी अच्छा अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि आप ड्राइंग करने के लिए अगर आपको आर्टबोर्ड को थोड़ा सा रोटेट करनी है तो आप यहाँ से देखो इस तरह से आर्टबोर्ड को रोटेट करके पेंटिंग भी करते हैं। पेन टैबलेट में जैसे एनिमेशन के लिए आपको करना है 2D एनिमेशन के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हो, तो आपका कैनवस पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। स्क्रब टूल भी बहुत अच्छा है हमारा, ठीक है। स्क्रब टूल के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, 3D वाला करते हैं। यहाँ पे होगा 3D ट्रांसफॉर्मेशन, सेम चीज बट 3D इसमें ऐसे काम नहीं करेगा वो। बट हमारा दो टूल तो है जो डेफिनेटली काम करेगा, हैंड टूल और रोटेशन टूल। और बाकी चीजें 3D वाला जो काम होता है वो मूवी क्लिप्स और इस पे काम करता है। मैं बताता हूँ वो कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे ख्याल से इतना समझ गया रहेगा। ये होता है जूम इन जूम आउट। आप डायरेक्टली यहाँ से राइट क्लिक करो तो भी ऑप्शन आता है, सॉरी राइट क्लिक और जूम 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 जूम, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो कंट्रोल, हाँ ऑल्ट प्रेस करेंगे तो जूम आउट होता है और डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो जूम होता है। ठीक है, ये टूल्स है। ओके ठीक है, तो ये सारा चीज जो है, सारे टूल्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अगर आपको लगता है कि थोड़ा चेंज करना चाहिए तो यहाँ पर है अपने पास ऑप्शन में वर्क स्पेस। आप जैसे चेंज करेंगे यहाँ से आप लेते हैं एनिमेटर। तो एनिमेटर जैसे लिया तो देखिए कुछ टूल्स यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें 3 डॉट का एक ऑप्शन है और इसमें जाओगे तो काफी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल दिखाएंगे। ये टूल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट आपको लगता है कि इसको ट्रैक करनी है इस तरह से, तो आपको जहाँ पे सेट करना आप यहाँ पे सेट कर लोगे। समझे कि नहीं समझे। ये कैमरे के लिए यहाँ पे दे रखा है, देखो इस तरह से डायरेक्टली कैमरा भी आप सेट कर सकते हो, क्योंकि ये कैमरा है। ये कैमरा हमने यहाँ से लिया। अगर मैं 3 डॉट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से रोटेशन वाला है, देखो ये भी टूल हमको यहाँ पे सेट करनी है। यहाँ पे मैंने सेट कर डाला। ये भी हमारे पास 3 डॉट रोटेशन, वो एक्सिस वाला था और ये इसका है। ठीक है, पेंट ब्रश टूल ये भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ये ब्रश में रखता हूँ। ओके, पेंसिल भी है, ऑलरेडी पेंसिल था, बट क्या होता है एनिमेटर वाला जैसे पैनल चेंज करेंगे ना, मतलब वर्क स्पेस चेंज करेंगे तो कुछ टूल वहां से निकल जाते हैं। तो ये टूल्स चेक करना है, देखना है, आप यहाँ से जाके ले सकते हो। जैसे विड टूल सबसे बढ़िया टूल है जो इलस्ट्रेटर में भी इस्तेमाल किया है हमने। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैंने ओवल लिया, ठीक है, ओवल मतलब यहाँ पे क्या होता है, कैमरे पे काम नहीं करना है मुझे, लेयर पे काम करनी है। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसका लेयर का जो ये है सिर्फ इनसाइड वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसके बाउंड्री को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा इधर रखा और यहाँ पे यूज कर लूंगा इसका विड्थ, सिलेक्ट, क्या है ये, एक मिनट रुको जरा, कैमरा ये सब है। इसको मैं पहले वर्क स्पेस चेंज करता हूँ फिर से, और वर्क स्पेस चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से जाना पड़ेगा। जैसे डेवलपर है तो एक्शन वगैरह का ज़्यादा आपको दिखेगा। उसको डिलीट करता हूँ मैं कैमरा।
ठीक है, ये आपका फ्रेम है। आप अगर यहाँ से विड्थ का टूल इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका जो बाउंड्री है इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ले लो सिंपल हेयर लाइन, इसको थोड़ा सा स्केल करके आप सेंटर में ले आओ। ठीक है, उसके बाद इसमें आप ट्राई करो तो आपका विड्थ टूल काम करेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, विड्थ टूल यहाँ नहीं दिख रहा है, वापस जाना है यहाँ पर और इसका विड्थ टूल को ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। ठीक है, विड्थ टूल ब्रश में रखते हैं, चलेगा। ठीक है, क्या हो गया, इसको बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो अचानक विड्थ बढ़ाते हैं। आया, अभी लाइन दिख रहा है, मतलब अभी वर्क कर रहा है। अगर ये नहीं था मतलब वो वर्क नहीं कर रहा था। तो कहीं पे थीन थिक जो भी करना रहेगा आपको यहाँ से आप कर पाओगे इस तरीके से। ये देखो, ये दिखना चाहिए आपका। ठीक है, जहाँ से आपको लगता है थोड़ा बहुत देखो आपको बेंड करनी है ये वाली पार्ट, या इधर एक पॉइंट ऐड करके इधर आपको काम करनी है, देखो अब इधर काम कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। मैं डेवलपर मोड पे हूँ, मैं वर्क स्पेस चेंज करके बेसिक वाले में चला जाता हूँ, यहाँ पे बेसिक वाले में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया।